मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर अफियत से होंगे। तो सूरह बकरा की आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 228 से 240 तक। सूरह बकरा, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सूरह बकरा जो है इसको स्टार्ट किया हुआ है और दूसरा पारा हमारा जा रहा है हाफ से आगे और एंड से करीब जो है वो पहुंच गया है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। आज की इस आयत मुबारका में बड़ी खूबसूरत बात है और इसमें आप ये भी देखेंगे कि जब भी किसी इंसान का मौत का वक्त आता है तो उसको असर का वक्त नजर आता है। और जो करबला या औलाद मुस्तफ़ा को प्यार करते हैं, जो दरूद पढ़ते हैं, उनके साथ मोहब्बत भी करते हैं, उनको करबला का वक्त भी याद होगा जब इमाम अली मकाम को असर के वक्त जो है वो क्या कहूँ एक जो है बड़े ही मजलूमाना तरीके से आपको ज़बह कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाइम सलाम भेजे उनकी ज़वात पे और आखिरी मोहम्मद ज़हूर फरमाए जिनका नाम मोहम्मद महदी है। नमाजों की हिफाजत करो। अब ये क्या है? सारी नमाजों की हिफाजत करनी है। अब सारी नमाजों की हिफाजत का हुक्म हो गया। नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हजूर मती होकर खुशू के साथ खड़े हो जाओ। अब ये असर की नमाज का हुक्म साफ दिखाई दे रहा है। अल्लाह ने वक्ते असर तो नहीं कहा लेकिन दरमियानी नमाज कहा है। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं तो देखिए, अगर दरमियानी देखेंगे तो दरमियान वाली उंगली जो है वो हमारी बड़ी भी है। तो हम अगर अपने हाथों से निस्बत दे लेंगे तो हमारे हाथों के ऊपर भी हमारा जिक्र जो है वो चालू हो जाता है। अब इसमें असर की नमाज जो है उसकी हिफाजत का हुक्म है। हिफाजत का मतलब ये नहीं है कोई डंडे सोटे लेके कोई गन्ने लेके खड़े हो जाना है कि इसकी हिफाजत करनी है। अब अल्लाह ने स्पेशली कहा है हिफाजत करनी है। ये हिफाजत का मतलब ये होता है कि उस वक्त आप किस तरह होना है, उस तरह क्या करना है आपने कि अल्लाह के हुजूर सही तरह मती फरमाबरदार होकर बड़े खुशू खुजू के साथ खड़े होना है। ये कब पैदा होगा? जब आप घर के किसी ऐसे कमरे में नमाज पढ़ेंगे जहां शोर-ओ-गुल ना होगा, तभी आपका मुकम्मल जो है ख्याल और तवज्जो और खुशू जो है अल्लाह की तरफ हो पाएगा। और जो लोग नमाज वुस्ता को अपने पूरे यानी खुशू के साथ इख्तिमाम करते हैं, उनको जो है वक्त असर जो है जब मरने का वक्त आएगा, हर बंदा किसी वक्त भी फौत हो जाए लेकिन उसको नजर क्या आएगा? असर का वक्त नजर आएगा। तो उसको वक्त नज़ा के वक्त जो है वो खुसूसी तौर पर आसानी जो है अल्लाह ताला देंगे। तो फ़इन खिफ्तुम फारिजालन और रुकबानन, फिर अगर तुम हालते खौफ में हो, ये नमाजों के अहकाम है। फिर अगर तुम हालते खौफ में हो तो क्या? फारिजालन और रुकबानन, खवा पैदल हो और रुकबानन या खवा सवार हो, जिस हाल में भी हो। अब विद इन ब्रैकेट जिस हाल में भी हो नमाज पढ़ लो। यानी आप खामोशी से अगर बावुज़ू हो तो जिधर भी बस गाड़ी में भी हो तो आप नमाज पढ़ लो। अगर खौफ के आलम में हो, जो भी हाल है, जिस पोजीशन में भी हो, आप नमाज अदा कर लो। नमाज दिल से अदा होती है। फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह, और जब तुम्हें अमन मिल जाए, फ़इज़ा अमिनतुम अमन मिल जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह तो अल्लाह को इसी तरह याद करो, कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, जिस तरह इसने तुम्हें वो सिखाया है जिसे तुम पहले नहीं जानते थे। अब बड़ी खूबसूरत बात है, हम सब ही जिक्र करते हैं लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया खुसूसी तौर पर कि फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, यानी तुम उस इल्म के साथ याद करना है जो इल्म तुम्हें पहले नहीं था। अब ये पहले नहीं था इल्म वो क्या है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की आयत, ये सारी किताबें, इस आसमानी किताबें मिलकर इकट्ठी हुई है। ये सारी की सारी, यानी ये नहीं कि ये पहले मौजूद नहीं थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
کہ صحیفہ ابراہیمیہ اس میں یہی قرآن مجید سارا موجود تھا۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ نئی چیزیں نازل ہوئیں، جیسے پہلے محمد و آل محمد پہ درود نہیں تھا، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے نزول کے ساتھ ہے۔ تو یہ درود جو ہے یہ کب واجب ہوا، یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سوال کبھی اٹھا ہوگا تو گھون جائے گا اور جواب بھی مل جائے گا کہ درود پاک اللہ رب العزت نے پڑھا اور قرآن مجید میں حکم آ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود نہ پڑھنے والوں پہ لعنت کا عمل کیا۔ اور آپ نے فرمایا، جب ممبر پہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو اس پہ جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ تو اب یہاں یہ سمجھ آ گئی کہ درود پاک نہ پڑھنے والوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کا عمل جو ہے وہ کیا۔ تو جو درود پاک پڑھ کے درود والوں پہ ایمان ہی نہیں ہے، ان کو شیعوں کا سمجھتا ہے، اس پہ کون سی لعنت ہوگی؟ یہ ہم نے خود سوچنا ہوگا۔ تو اب فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرنا ہے، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سکھایا ہے۔ وہ کیا سکھایا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے علوم ہیں، جس میں تسبیح زہرا بھی ہے، اور یا سبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، اللہ رب العزت کے اسما پاک بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما پاک بھی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے آقا پر نازل ہوئیں ان کو بالخصوص آپ نے توجہ کرنی ہے، کیونکہ اس آیت میں وہی ہے کہ یعنی جو پہلے تم نہیں جانتے تھے وہ علم سکھایا۔ تو اس علم کا ذکر کرنا جو ہے وہ اس کا حکم ہے۔ توجہ کیجیے گا ذرا، آپ کو بالکل سان سمجھ آ جائے گی۔ فَإِذَا مِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم امن پالو تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو، وہ جو پہلے تم نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھایا۔ تو جو پہلے نہیں جانتے تھے وہ محمد و آل محمد کا علم تھا، جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے وہ درود پاک کا علم تھا، جو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب یہ علم جو ہے اس کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ ہم جمعہ پڑھنے بھی جائیں تو بابوں کی اور ولیوں کی کہانیاں اور قصے اور واقعات سن کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور کوئی واقعہ بھی اگر آپ دیکھیے، نیٹ پہ بھی یوٹیوب پہ بھی دیکھیے، تو مختلف بزرگوں کی کہانیاں لگائی ہوئی ہیں۔ بزرگوں کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم ختم ہو چکے ہوں۔ تو ہم سے جو ہے امتحان لیا جانا ہے وہ تو قرآن کے مطابق لیا جانا ہے، لیکن ہم تو بزرگوں کے واقعات ذرا سوچا تو کیجیے کہاں کام آئیں گے۔ اگر بزرگوں نے ایک رات میں 20 قرآن پاک پڑھ لیے تو آپ کو کیا ملے گا؟ وہ ذکر کرو جس ذکر کا ابھی اس آیت میں بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ ما لم تکونوا تعلمون، جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا۔ تو پہلے جس کا علم نہیں تھا وہ یہ درود والے ہیں، ان کی شان ہے۔ اب حج تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ ہم ہر سال کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سنت ابراہیمی پہ حج کیا ہے، کبھی نہیں ہم یہ کہتے کہ ہم نے سنت محمد رسول اللہ پہ جو ہے وہ حج کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیکھیے کہ آپ نے پتھر کو بھی، حجر اسود کو بھی چوما ہے تو یہ کہا کہ میرے آقا نے تمہیں چوما تھا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں نہیں آئی ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ صفا مروہ تو پہلے بھی موجود تھے، اور پانی کا واقعہ جو ہے آب زمزم وہ بھی پہلے موجود ہے۔ زمزم کس نے کہا؟ ایک ایسی خاتون نے جو پیغمبر کی ماں ہے، اور وہ نام اس کا جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پڑ گیا، اور اس نے پانی کو حکم دیا تو ٹھہر جا، تو ٹھہر گیا۔ اس سے اللہ کے نیک بندوں کی سعادت مندی اور معزز عظیم ماؤں کی بھی سمجھ آتی ہے۔ اب حجر اسود تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو ان کے قدموں کے نشان ہیں وہ تو ساتھ ہی پڑے ہوئے تھے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد آنے والے یعنی کہ واقعات کے مطابق جو ہے ان کو علیحدہ کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اب قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ مقام ابراہیمی کو جو ہے وہ جائے مصلی بناؤ۔ تو یہ ذکر کرنا ہے، ہمیں ذرا بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہم جو ہے ایک ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں کہ ہم حج کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم سنت محمد رسول اللہ پہ جو ہے وہ ہم حج کر کے آئے ہیں، اور ہمیں سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی حج کرنا ہے۔ ہمیں سوال کرنا چاہیے کون سی چیزیں ہیں جو پہلے تھیں اور کون سی چیزیں ہیں جو بعد میں ہمارے آقا کریم کے ہاتھوں سے جو ہے ادھر نصب کی گئی، اور کون سی چیز کس سے منسوب ہے؟ صفا مروہ کس سے منسوب ہے؟ جو ہے آب زمزم کس سے منسوب ہے؟ رکن یمانی کس سے منسوب ہے؟ اور جو جگہ ساتھ جو ہے حتیم تعمیر ہوئی وہ کس سے منسوب ہے؟ اور یہ ٹکڑا کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، مقام ابراہیمی کے بارے میں سمجھنے والا ہے۔
कि ये जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्म नाज़िल हुआ है ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हज किया तब तो बिल्कुल मकाम इब्राहिमी नहीं था, यानी कि ये इस तरह यूं करके नहीं था से मुराद ये नहीं है, नहीं था से मुराद इस इधर नवाफिल यानी नमाज पढ़ने का कोई हुक्म नहीं था। हमने कभी भी अपने पैगंबर अकरम को लहदा करके समझने की कोशिश नहीं की। हम ये तो कह देते हैं कि हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं, लेकिन हम ये नहीं कभी समझते कि इमामुल अंबिया की खास मोजज़े कौन से हैं, वो खास चीजें कौन सी हैं, उनको तो लहदा करके देख लें। क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए या अपनी ज़ात के बारे में चीज़ों को लहदा करके देखते हैं, तो अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद के बारे में भी चीज़ों को लहदा करके देखना चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं ना हर रोज़ नमाज में सिरातल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब, तो हम यानी जिनके साथ अल्लाह ताला गज़ब ना हुआ उनसे बचने की दुआ करते हैं, तो वहाँ इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। तो इनाम याफ्ता लोगों पे दरूद भी पढ़ते हैं, फिर भी बुग़्ज़ आले मोहम्मद हमारे दिलों से ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं ख़त्म होता? इसलिए नहीं ख़त्म होता कि हम शिया ना हो जाए। हालांकि आपको ख़तरा नहीं होना चाहिए कि आप दरूद पाक पढ़ते हैं। क्या दरूद पाक शियों की इबादत है? दरूद पाक तो हमारी इबादत है। तो आप उम्मीद करूंगी कि आपका ईमान के अंदर मजबूती आएगी और हज के ज़ुमरे में आप काफ़ी चीज़ों में आपके में इल्म में इजाफा हो जाएगा और आप अच्छे अंदाज से जो है नेक्स्ट टाइम आप हज करेंगे तो आपको यकीनन जो है रहनुमाई मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अब अगली आयत की तरफ देखते हैं। टॉपिक कहीं का कहीं चला गया। वल्लज़ीना, क्योंकि तकून तालमून था तो मेरा हक था। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना इल्म को छुपाओ नहीं, तो मेरे पास था तो मैं क्यों छुपाऊं? मैं बताऊंगी। छुपाने वालों पे तो अल्लाह लानत करते हैं, तो मैं छुपाने वालों में शामिल नहीं होना चाहती। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजम वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैरा इखराज, और तुम में से जो वफात पा जाए, मर्द जो वफात पा जाए और बीवियां छोड़ जाएं, वयज़रूना अज़वाजन, और बीवियां छोड़ जाएं, वसीयता, इन्हें चाहिए कि वो अपनी बीवियों के बारे में वसीयत कर जाएं, अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के बारे में वसीयत कर जाएं, मतान इलल हौल गैर इखराज, यानी क्या वसीयत करनी है? कुछ लोग उसी वक्त ही पकड़ कर तेरा शोहर मर गया तो चल दफाओ, या पहले रवाज था कि मर्द के साथ ही जो है औरत को भी जला दिया जाता था कि 1 साल तक इन्हें नानो नफका से बहरामंद रखा जाए। तो गैर इखराजन, घर से निकाले बगैर 1 साल तक वो अपने शोहर के उस रहायश पर रहे और उसको नानो नफका जो है वो दिया जाए, वो घर के अंदर रहे। ये अल्लाह ने कानून बना दिया, लेकिन कहाँ हमारे मुआशरे में इन चीज़ों पे अमल नहीं किया जाता। इसलिए हम जो है दुनिया में भी इज्जत नहीं पा रहे, क्योंकि हम कुरान के मुताबिक नहीं चल रहे। हम पे लोग भरोसा नहीं करते, इत्तेमाद नहीं करते। हम खुद देखिए ब्रांड की चीज़ पे जो है ज़्यादा यकीन करते हैं, पाकिस्तानी चीज़ के ऊपर जो है हम यकीन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तानी जो है लोगों में हमें बेईमानी नजर आती है। अपने आप को सवाल करना है, आपने मेरे इस जुमले पे नहीं जाना। क्या ऐसा नहीं है आपके साथ? अगर ऐसा है तो पता क्या चला, हम मुसलमान सही नहीं हैं। अगर सही मुसलमान हो तो दुनिया में मुसलमान तो इज्जत पाए हुए थे, किस वजह से जलील हो गए? क्या चीजें हैं जो छोड़ दी गई? अब क्या है, घर से ना निकाली जाए। फ़इन खरजना फला जुनाहा अलैकुम फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ, अगर वो फ़इन खरजना, अगर वो खुद घर से निकल जाए, खरजना मतलब खुद ही चाहती है कि मैंने नहीं रहना इस घर में, अब तो निकल जाए तो क्या करें? वो उन पर कोई गुनाह नहीं है, तो दस्तूर के दायरे में रह कर वो अपने लिए जो फैसला करती हैं, तुम्हारे लिए इसमें कोई मज़ायका नहीं है। यानी वो निकाह करना चाहती है दस्तूर के मुताबिक, वो चाहती है मैं अपना घर भी फिर बसा लूं, तो उसे तानाज़नी का सामना नहीं करना चाहिए, करना पड़े। लोगों की तरफ से आने वाले बातों से उसको बचने का हुक्म है कि यानी कि लोग उसे फैसला करने दें और वो अपनी ज़िंदगी की मुख्तार है, वो फैसला कर सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ने नहीं रोका। ये रोकने वाले कौन है? हम अल्लाह के कवानीन के मुताबिक एक दूसरे को चलने नहीं देते, सिर्फ उन चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है और इसमें जो है वो बड़ी इंफॉर्मेटिव भी चीज़ें हैं। इसमें हज के टॉपिक पे हमने बात कर ली है। हज का टॉपिक वैसे तो इधर नहीं था, तो फिर हज के टॉपिक पे बात क्यों हो गई? इसलिए कि ये लफ्ज़ आ गया था, कमा अल्लामकुम मा लम तकुनु तालमून, वो इल्म अल्लाह ने दिया जो तुम पहले नहीं जानते थे, जो हम पहले नहीं जानते थे, वो इल्म मैंने आपको रोशनास कराया है ताकि आपको समझ आ जाए। और दूसरी आयत में, दूसरी आखिरी आयत में ये है कि अगर शोहर फौत हो जाए और बीवी जो है उसके लिए वसीयत करके जाए कि वो 1 साल तक उसको उसके पिछले घर से बाहर ना निकाले, लेकिन अगर
وہ رہنا چاہتی ہے تو وہ رہے گی، نانو نفقہ سے خرچہ وغیرہ سارا دیا جائے گا، لیکن اگر وہ خود جانا چاہتی ہے اور اپنے لیے جو بھی نکاح کا فیصلہ کرے یا میکے میں رہنا چاہے یا شادی کرنا چاہے تو اس کو روکا نہ جائے۔ یہ رہی انسانوں کے لیے آسانیاں، ہم خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کے شعور کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔